डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5। आज इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो विद इन फ्लूइड एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे, फिर उसको हम जनरल कर लेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। Consider a fluid particle moving along its path line as shown in this figure। अब इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है वो पार्टिकल, हमने एक पार्टिकल सिलेक्ट किया। इस पार्टिकल को हमने ए कहा, जैसे कि यहाँ पे इस पार्टिकल को दिखाया गया है। तो ये पार्टिकल का पाथ है, ये लाइन जो है ये पाथ लाइन है इस पार्टिकल की। तो अब इस पार्टिकल की जो इस फिगर में देखें तो पोजीशन वेक्टर है, उसको हमने आर ए कहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको हमने वी ए कहा है। और चूंकि ये फंक्शन वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है पोजीशन वेक्टर और टाइम का। पोजीशन वेक्टर यानी कि ये स्पेशल कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होगा। इस तरह इस डायग्राम में अगर इस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी वेक्टर के देखें तो तीनों कंपोनेंट हैं। एक्स एक्सिस के अलाउंग जो कंपोनेंट है वो यू ए कहा है, जो वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है उसको वी ए कहा है, और जो जी एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है उसको डब्ल्यू ए कहा गया है। और यहाँ पे इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, ये जो एक्स ए है, ये डिस्टेंस उसका एक्स एक्सिस से, इसी तरह वाई एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो वाई ए है, और जो जी एक्सिस से डिस्टेंस है वो जी ए है। और ये डिस्टेंस जो है, जैसे कि हम पाथ लाइन निकालते होते हैं, तो ये फंक्शन है टाइम टी का। ये डायग्राम है जिसमें हमने फ्लूइड पार्टिकल में से एक सिर्फ पार्टिकल जो है वो ए सेलेक्ट किया है। इसकी जो है वो हम वेलोसिटी अगर हमें नोन है तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इन जनरल द पार्टिकल वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी ए फॉर अ पार्टिकल ए इज अ फंक्शन ऑफ इट्स लोकेशन एंड द टाइम टी। यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी ए इज अ फंक्शन ऑफ आर ए कॉमा टी। यानी कि ये फंक्शन है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, पोजीशन वेक्टर का और टाइम टी। और हमें पता पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर जो है वो डिस्टेंस होता है। इसको अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स वाई और जी, जबकि एक्स ए जो है वो टी का फंक्शन है, वाई ए भी टी का फंक्शन है, जी ए भी टी का फंक्शन है। where x a, y a and z a define the location of the moving particle. By defining the acceleration of a particle, अब डेफिनेशन की बात करें कि बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम, then its value may change because of the change in time as well as change in the particle's position। यानी कि अगर हमें पता है जो वेलोसिटी है, अगर आपको वेलोसिटी गिवन है उस पार्टिकल की, तो आप चूंकि वेलोसिटी जो है वो एक्स स्पेशल कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई और जी का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। Thus, we use chain rule or differentiation to obtain the acceleration of a particle, क्योंकि हमारा मेन गोल जो है वो पार्टिकल ए जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्स पार्टिकल ए की एक्सेलरेशन को हम ए ऑफ टी कहेंगे, और ये एक्सेलरेशन हमें पता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये टाइम डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, partial va by partial t, partial va by partial x dx a by dt प्लस इसी तरह partial va by partial y dy a by dt प्लस partial va by partial z dz a by t। तो अब इसको मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये इक्वल है यू ए के डी वाई ए बाई डी टी इक्वल है वी ए के
और dZA/dt इज इक्वल टू WA के, वेयर ये लिखा भी हुआ नीचे UA इज इक्वल टू इसके, और ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर डिफाइन की लिखी हुई हैं आर द पार्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। सिंस इक्वेशन 2 इज वैलिड फॉर एनी पार्टिकल, अब चूंकि हमने सिर्फ एक पार्टिकल लिया है जिसको हमने A कहा है, लेकिन हम इसको जर्नल कर लें कि ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उन तमाम पार्टिकल की बात कर लें, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को इस तरह लिखेंगे A इज इक्वल टू पार्शियल V बाय पार्शियल T, यानी कि जो सबस्क्रिप्ट में A लिखा हुआ था अब वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। इक्वेशन 3, इक्वेशन इज अ वेक्टर रिजल्ट whose स्केलर कंपोनेंट कैन बी रिटन एज। अब अगर इसको आप सेपरेट करें, अब V जो है हमें पता है ये जो वेलोसिटी वेक्टर V है, ये वेलोसिटी वेक्टर V जो है वो इक्वल है किसके, U I यूनिट वेक्टर प्लस V J यूनिट वेक्टर प्लस W K यूनिट वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो ये K यूनिट वेक्टर के इक्वल है। तो अगर आप V की जगह पे जो है U V और W कंपोनेंट करें और इधर से एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट बना लें कि एक्सेलरेशन को भी आप A इज इक्वल टू AXI यूनिट वेक्टर A पास AY यूनिट वेक्टर और AZ यूनिट वेक्टर, तो इसको आप कंपोनेंट वाइज सेपरेट करें तो आप इसको लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू पार्शियल U बाय पार्शियल T प्लस U पार्शियल U बाय पार्शियल, यानी कि पहले U कंपोनेंट सारे आ गए, ये एक्सेलरेशन का A कंपोनेंट है, इसी तरह ये V दूसरा सेकंड कंपोनेंट है V, और ये W कंपोनेंट है वेलोसिटी का, where AX, AY and AZ are the X, Y and Z component of the acceleration। अब इक्वेशन 3 को हम ये जो इक्वेशन है इसको यूं भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू dV/dt। अब इसमें जो d/dt है ये मटेरियल टाइम डेरिवेटिव है, ये वेल नोन है, और इसके भी दो पार्ट होते हैं, पहला पार्शियल बाय पार्शियल। यहाँ पे स्टेरिक जो मैंने लगाया है इसकी जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, जिसका भी आपने डेरिवेटिव लेना कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट है, एक लोकल पार्ट और एक कन्वेक्टेड पार्ट है। ये जो d/dt है इसको हम कहते हैं मटेरियल टाइम डेरिवेटिव और सब्सटेंशियल डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब ये दोनों पार्ट जो है वो हम टर्म बाय टर्म जो है वो डिस्कस करेंगे आगे चल के। पहले एक एग्जांपल करते हैं, एन इनकम्प्रेसिबल इनविस्ड फ्लूइड। अब इनविस्ड ऐसा फ्लूइड है जिसको हम आइडियल फ्लूइड भी कहते हैं, जिसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल स्मॉल होती है। स्टेडली पास अ टेंस बॉल ऑफ रेडियस r as shown in figure। According to a more advanced analysis of the flow, the fluid velocity along streamline AB है, A माइनस B नहीं है, ये A और B जो है वो पाथ है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इनविस्ड फ्लूइड क्या लिया, वो एयर है। अब एयर ये बॉल है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है, और इसको अगर वो बॉल को 2 डायमेंशनल प्लेन में ले रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ये मेन स्ट्रीम लाइन है एयर की, और हमने सिर्फ जो है जो स्टडी करना है वो पाथ कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक ये पाथ है ए बी, इसको यहाँ से, इसलिए वो ए और बी कह रहा है। अब ए और बी का जो पाथ है इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहे होंगे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो गिवन है इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 में, वेयर वी नॉट इज द अपस्ट्रीम वेलोसिटी अहेड ऑफ दिस स्फीयर। ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल होती है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है उसको आप वी नॉट कह रहे हैं और इसको क्या कहते हैं, ये अपस्ट्रीम वेलोसिटी है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करनी है हमने इसकी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी फाइंड द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय फ्लूइड पार्टिकल एज दे फ्लो अलोंग दिस स्ट्रीम लाइन। ये जो स्ट्रीम लाइन ए भी है, फ्लूइड पार्टिकल जो रोटेट करेंगे
अब उसकी हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर, और कोई पाथ नहीं। अगर जो बाकी जो आपको पाथ नज़र आ रहे हैं ये हमने नहीं, ये सिर्फ ए और से बी जो है इसमें जो वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप एक्सेलरेशन कह रहे हैं, ये आपने कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग along the streamline AB there is only one component। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो सिर्फ हमने along streamline AB फाइंड आउट करना है, और ये streamline की जो डायरेक्शन है x एक्सिस क्या है, इसका मतलब है जो y कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ आपने x एक्सिस का कंपोनेंट लेना है, तो लिहाजा वो v और w कंपोनेंट 0 होंगे, क्योंकि फ्लो सिर्फ x एक्सिस के अलावा, सिर्फ u कंपोनेंट नॉन जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हमारे पास है, a इज इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल t और u पार्शियल v बाय पार्शियल x प्लस v पार्शियल v बाय पार्शियल y प्लस w पार्शियल v बाय पार्शियल z, ये इसका फार्मूला है। अब चूंकि यहाँ पे v और w 0 है, तो v की वजह से ये पार्ट 0 हो गया, w की वजह से ये पार्ट 0 हो गया, और ये पार्ट 0 हो गया पार्शियल v बाय पार्शियल t, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है फ्लो क्या है, स्टेडी है। जब फ्लो स्टेडी होता है तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब जो वेलोसिटी है, अगर आप v को आप इसके कंपोनेंट में लिखें, जैसे कि u i यूनिट वेक्टर प्लस v i v j यूनिट वेक्टर प्लस w k यूनिट वेक्टर, आप में u और v और w 0 हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ जो है वो ये रह जाएगा। यहाँ से ये v की वजह से 0 हो गया, ये w की वजह से 0 हो गया, तो आपके पास ax इज इक्वल टू u पार्शियल u बाय पार्शियल x आ गया। बाकी ये सारे जो है वो 0 हो गए। अब आप u कंपोनेंट की वैल्यू आपने पुट करनी है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से u की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की, किस में, इसमें 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, आप u की वैल्यू इधर भी पुट करेंगे और इधर की भी पुट करेंगे, और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो ये आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन का जो नॉन जीरो कंपोनेंट है सिर्फ वो x एक्सिस वाला है, क्योंकि फ्लो की डायरेक्शन जो है वो x एक्सिस की तरफ थी, बाकी जो है वो 0। अलॉन्ग स्ट्रीमलाइन ए बी, अब उसकी डोमेन क्या है, x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल माइनस इन्फिनिटी लेस देन इज इक्वल टू माइनस r एंड y इज इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस के ऊपर y जो है वो 0 होता है। The acceleration has only one component and it is negative, यानी कि ये डीएक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव शो करती है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। Thus fluid flows down from its upstream velocity of v is equal to v naught I at x is equal to minus infinity to its stagnation point velocity of v is equal to 0 at x is equal to minus r, the nose of the ball। अब ये नोज ऑफ द बॉल कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ये इसका स्टैग्नेशन पॉइंट है, क्योंकि जब एयर इससे टकराती है इस पॉइंट पे आके तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें, और अपस्ट्रीम वेलोसिटी कहाँ पे है, अपस्ट्रीम वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे है कि v इज इक्वल टू वी नॉट आई यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट है, यहाँ पे ये बॉल की नोज है, यहाँ पे टकराएगी। जैसे एक एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन की जो सामने टिप होती है वहाँ पे एयर जब टकराती है तो उस पे जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था। इन जनरल फॉर फ्लूइड पार्टिकल ऑन स्ट्रीम लाइन अदर देन ए बी ऑल 3 कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो। अगर हम स्ट्रीम लाइन ए बी के अलावा बाकी पाथ भी ले लेते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन के तीनों कंपोनेंट होंगे। अब चूंकि मैंने पहले हम यहाँ पे मटेरियल टाइम डेरिवेटिव की बात की थी, तो अब हम बारी बारी जो है वो इसका लोकल पार्ट और कन्वेक्टेड पार्ट जो है वो ये डिस्कस करते हैं। अनस्टडी इफेक्ट्स जो हैं वो लोकल पार्ट से डिफाइन होते हैं। इन इक्वेशन 5 वन कैन ऑब्जर्व दैट मटेरियल टाइम डेरिवेटिव कंटेन्स टाइम डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल टी पोर्शन। इस पार्शियल बाय पार्शियल टी जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोकल पार्ट ऑफ द मटेरियल टाइम डेरिवेटिव कहते हैं। और जब प्रॉब्लम जो है वो स्टेडी होगा
तब ये लोकल पार्ट जो है वो वैनिश हो जाएगा, और जब अनस्टेडी होगा तब ये पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि टाइम डिपेंडेंसी होगी तो ये एग्जिस्ट करेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद है कन्वेक्टेड पार्ट। इक्वेशन 5.1 कैन ऑब्जर्व दैट दूसरा पार्ट जो है मटेरियल टाइम डेरिवेटिव कंटेन स्पेशल डेरिवेटिव वी डॉट डेल स्टेरिक रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ सकता है। टर्म्ड एज कन्वेक्टेड पार्ट इट रिप्रेजेंट दैट a flow property associated with the fluid particle may vary because of the motion of the particle from one point in space where the parameter has one value to another point in space where its value is different। यानी कि अगर आप स्पेस की बात करते हैं, लेट्स सपोज आप इसकी बात कर रहे हैं, तो अब इस पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स जो है वो और वैल्यू है, तो दूसरे पॉइंट पे जाके इसकी वैल्यू जो है वो और हो जाएगी। यानी कि जब आपके पास जिस भी आपने मटेरियल टाइम डेरिवेटिव लेना है, ये जो सेकंड पार्ट कन्वेक्टेड पार्ट है, ये शो करता है कि जो फ्लो प्रॉपर्टी हैं वो एक पॉइंट पे अगर उनकी वैल्यू और है तो अगले पॉइंट पे वैल्यू जो है उसकी वो और होगी। तो ये कहते हैं जी कन्वेक्टेड पार्ट है उसका लोकल टाइम डेरिवेटिव का। आगे एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें भी हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है। कंसीडर द टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो हैविंग वेलोसिटी फील्ड। ये वेलोसिटी फील्ड गिवन है। अब यहाँ पे वी नॉट और एल आर कांस्टेंट। डिटरमिन द एक्सेलरेशन फील्ड फॉर दिस फ्लो। एक्सेलरेशन निकालनी है, बहुत आसान है। आप ये मटेरियल टाइम डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी लगा सकते हैं और एक्सेलरेशन वाला जो है वो सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये गिवन वेलोसिटी फील्ड है। अब इसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये u कंपोनेंट आ जाएगा और ये जो है वो v कंपोनेंट आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन या मटेरियल टाइम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएं तो a इज इक्वल टू dv/dt और ये इक्वल आ गया पार्शियल v पार्शियल स्टेरिक की जगह पे अब यहाँ पे क्या है v है, तो स्टेरिक की जगह v आ गया। अब चूंकि ये स्टेडी प्रॉब्लम है, टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये पार्ट का लोकल पार्ट जो है वो खत्म हो गया, वैनिश हो गया, जीरो हो गया, बाकी ये वाला पार्ट रह गया। अब v जब आप इसको कंपोनेंट में लिखेंगे u, v और w, तो ये सब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चूंकि इसमें w कंपोनेंट जो है वो नहीं है, तो यहाँ से w कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि w की वजह से, ये भी w की वजह से जीरो हो गया, ये भी w की वजह। तो सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होने के बाद जो है वो आपके पास है ये वाली इक्वेशन रहेगी। ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से ax जो है वो इसके इक्वल आ गया और ay जो है वो इसके इक्वल। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर जो है वो 3 बच गई हैं। तीसरा कंपोनेंट 0 है। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, u और v की जो आपके पास वैल्यूज हैं गिवन वेलोसिटी वेक्टर से निकालनी, वो पुट करनी है और उसके बाद उनका डेरिवेटिव लेना है। तो आप जब डेरिवेटिव लेंगे ये चीज़ आ जाएंगी। तो इस तरह जो है ये प्रॉब्लम जो है वो 2 डायमेंशनल है, तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट भी 2 ही आएंगे, ax और ay आएंगे। अब ये एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन इन बोथ द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ ax और ay है। ये ax शो कर रही है फ्लूइड का कंपोनेंट जो है वो x एक्सिस, और ये शो कर रही है फ्लो जो है वो y एक्सिस डायरेक्शन भी है। सिंस द फ्लो इज स्टेडी, अब फ्लो स्टेडी है तो इसमें लोकल एक्सेलरेशन नहीं होगी, यानी कि जो पार्शियल बाय पार्शियल t होगा वो इक्वल टू 0। हाउएवर देयर इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ये स्पेस पे डिपेंड कर रही है, स्पेस कोऑर्डिनेट पे वो नॉन जीरो है। Acceleration due to change in velocity from one point on the particle's path to another. In this flow, both the fluid speed and flow direction change with location। यानी कि इसमें फ्लूइड की जो वेलोसिटी है या उसका जो पाथ चेंज हो रहा है वो टाइम पे चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज हो रहा है लोकेशन पे। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।